भाई मेला लगा हुआ है पोर्टर के ऑफिस में। अभी एक झलक दिखाऊंगा यहाँ से। यहाँ दूर दूर तक आपको पोर्टर के राइडर दिखाई देंगे भाई। और ये सारी बाइकें खड़ी, सारे लाइन से खड़े हुए, सबकी आइडिया में पंगा है। और इधर ये सारे के सारे बंदे खड़े हुए। नोएडा आ जाओ तो समझ लो दिन खराब है भाई साहब। अगर चालान करेगा ट्रैफिक वाला तो वो आपको झेलना होगा नॉन ISI मार्क हेलमेट का, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 10 तारीख है, 10 अक्टूबर। आज की पहली ट्रिप एक्सेप्ट की है हमने। और मैंने जो पहली ट्रिप एक्सेप्ट की थी वो गुड़गांव फेज 5 की की थी, पर रास्ते में आते आते मैडम ने वो ट्रिप कैंसिल कर दी थी। और फिर उसी वक्त ही मेरे पास जो दूसरी ट्रिप आई है वो आई है उबर पर। ये आई है नोएडा सेक्टर 67 की। आप और हेलमेट पहनना पड़ेगा। अच्छा, OTP क्या है? 0621 0621। तो भाई 21 किलोमीटर की पहली ट्रिप है हमारी है। मैम, आपने जो हेलमेट पहना हुआ है ना, ये नॉन ISI मार्क है, तो ट्रैफिक वाला चालान कर सकता है इस हेलमेट पे। अगर कोई रोकेगा, कोई परेशानी होगी तो वो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर चालान करेगा ट्रैफिक वाला तो वो आपको झेलना होगा नॉन ISI मार्क हेलमेट का, ठीक है। नोएडा में फिर से एक बार आप सबका क्या कह रहे हैं मैम? सीधा मत लेना, लेफ्ट लेके। ठीक है, ठीक। स्वागत अटक गया आज। चलो कोई। एक मिनट, आराम से उतरना है। 200 रुपये। ओके, थैंक यू। पेटीएम पर 200 रुपये प्राप्त हुए। तो भाई इस ट्रिप को हम लोग कर देते हैं कंप्लीट। और भाई निकला तो था मैं अपने घर से गुड़गांव फेज 5 के लिए, पर मैडम की ट्रिप थी। बात करने के बाद भी, उन्होंने बात कर ली थी मेरे से, उसके बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ट्रिप 3 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे कैंसिल कर दी थी। और जब मैं घर से निकल ही गया तो फिर मैंने कहा भाई अब नोएडा की लूँ, क्या करूँ। ना चाहते हुए भी नोएडा आना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाना कहीं चाहते हैं और जाना कहीं पड़ जाता है। 178 रुपये की अर्निंग हुई है मुझे इस ट्रिप से। और भाई कल की एक वीडियो में एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई चांदनी चौक से मैं आ रहा था और रास्ते में मेरे को किसी ने पकड़ लिया और मेरे साथ लूटपाट हो गई, और लूटपाट में मेरे से मोबाइल तक भी छीन लिया। तो भाई इस तरीके की हरकतें भी होती हैं चांदनी चौक, क्या दिल्ली NCR के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर चोरी चकारी लूटपाट जैसी चीज़ें होती हैं। मैं अगर आपको अपनी ही तरफ से बताऊं तो भैया जी, जैसे कि आनंद विहार से विवेक विहार की तरफ जाते हैं तो एक पुलिया आता है, पुलिया, और उस पुलिया पर अंधेरा रहता है, आसपास कोई नहीं होता। तो वहाँ पर भी इस तरीके की हरकतें होती हैं। और इस वीडियो में मैं भाई आप सबसे निवेदन करता हूँ, आपकी नज़र में दिल्ली NCR के अंदर या आप जिस भी स्टेट में रहते हो वहाँ पर आपकी निगाह में अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लूटपाट होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और लोग भी इस चीज़ से जानकारी पा सकें। और मेरे पास दूसरी ट्रिप आई है 31 रुपये की उबर पर। मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अभी फिलहाल खाली रहना बेकार है। 9406 बैठ जाइए चले। ठीक जा रहे हैं ना सीधा? नहीं, इधर हैं? इधर मुड़ना था। मुड़ जाऊँ? सीधे निकल के मुड़ जाना। गेट खोला हैं? गेट खोला यहाँ। ये पीला वाला गेट? हाँ। अच्छा, यही उतारना। हाँ, कैमरा खोल लो। अभी खोल लेता हूँ, एक मिनट। कैश कलेक्टेड 41 रुपये।
अब मेरे पास तो चेंज नहीं होगा मैम। तुम मुझे गूगल पे कर दो जितना बचे हाँ 9 रुपये दे दो। एक सेकंड। चले भाई कैश मिल गया। दूसरी ट्रिप 41 रुपये की का ट्रिप फेयर बना है। कंपनी ने मुझे क्या दिया मैं चेक कर लेता हूँ भाई, एक सेकंड बस। और आज भाई 5 रुपये देगा ये हर ट्रिप पर। पहली 6 ट्रिप पर 5-5 रुपये देता रहेगा मुझे। 5 स्टार रेटिंग दे दी भाई। 41 रुपये कंपनी ने लिए हैं कस्टमर से, और मेरे को इसमें क्या मिलने वाला है देखो। मैं बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा। बस एक बार मुझे पास अमाउंट आ जाने तो देखो 29 रुपये 90 पैसे। कंपनी ने मेरे को 30 रुपये दिए हैं इसमें। 30 रुपये में मैंने मैडम जी को 4 किलोमीटर झूला झूलाया भाई साहब। और अगर मैं किसी झूले वाले पर झूला झूलने जाता ना, तो जिस जगह से बैठता उसी जगह पे उतारता वो, और 100 रुपये लेता मुझसे कम से कम। तो झूले वाला भी आजकल जो झूला झूलाता है ना, वो 100 रुपये से कम नहीं लेता वैसा। और हम लोग ऐसे झूले वाले हैं जो 30-30 रुपये में 4-4 किलोमीटर का झूला झूलाते हैं भाई साहब। देख रहे हो, कमाइयाँ रहनी गई हैं इस काम में, धक्के मारी है सिर्फ। पेट्रोल मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा लगता है भाई आजकल। 2 ट्रिप कंप्लीट हो गई हमारी, और अभी तक की कमाई की बात करूँ तो 213 रुपये हमने अभी तक कमाए हैं भाई। ये आ जाए भाई इंसेंटिव। ये देखो अपॉर्चुनिटी में गया मैं, और यहाँ पर मेरे को इन्होंने 5-5 रुपये दिए इन 2 ट्रिपों में। ये देखो 5 रुपये 5 रुपये। अभी एक ट्रिप और करूँगा तो 5 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर 5 देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 रुपये देंगे मुझे टोटल इंसेंटिव। रैपिडो का पिकअप लेने आया था, कस्टमर को कॉल की मैंने, तो बंदा कॉल उठा रहा है। कह रहा कि मैंने कहा मैं पिकअप लोकेशन पर खड़ा हूँ। तो कह रहा तो मैंने कहा आ जाओ। कह रहा नहीं जाना मुझे। मैंने तो कैंसिल कर दो। कह रहा मैं नहीं कर रहा, खुद कर ले। मैंने दोबारा कॉल किया, उसके बाद कॉल नहीं उठाई उन्होंने, तो फिर कैंसिल हो पाया। यानी कि रैपिडो में ये है कि आप ट्रिप कैंसिल कर सकते हो तभी, या तो अगर कस्टमर कॉल ना ले। अब मैं ओके कर देता हूँ इसे। कस्टमर अगर कॉल नहीं लेगा तो ही आप ट्रिप कैंसिल कर पाओगे, वरना ट्रिप कैंसिल नहीं हो पाती। अब 5 रुपये इनने मुझे दिए हैं, बताओ यार। मैं 1 किलोमीटर पिकअप लेने आया, इनने मेरे को पेट्रोल का खर्चा दे दिया। ऐसे कस्टमर हैं रैपिडो के पास। और इनका इंसेंटिव भी माशाअल्लाह। देखो मैं आपको इनके इंसेंटिव के बारे में बताता हूँ कुछ बातें। इनका इंसेंटिव अगर जो वीकली है वो तो एक बार को फिर भी मुझे बुरा नहीं लगता इतना। देखो अब ये इनका, मैं इधर आ गया इंसेंटिव में। तो भाई इनका जो डेली इंसेंटिव वो ये है कुछ 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में 5 ट्रिप करेंगे तो 50 रुपये मिल जाएंगे, पर पहली 2 ट्रिप पर 18 रुपये है। उसके बाद इनका जो अगला इंसेंटिव स्टार्ट होगा वो दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में होगा, जिसमें अगर आप 5 ट्रिप करोगे तो 35 रुपये मिलेंगे। तीसरा इंसेंटिव इनका ये है डेली में 5:30 बजे से 8 बजे तक करोगे तो आपको 40 रुपये मिलेंगे। ट्रिप टोटल कितनी है, 3 करोगे तो 18, और 5 पूरी कर दोगे तो 22 रुपये है। तो ये इनका डेली वाला इंसेंटिव है, और ये वीकली इंसेंटिव है। वीकली फिर भी एक बार को इनका ठीक है, पहली 30 ट्रिप कंप्लीट करोगे तो 150 मिलेंगे। उसके बाद 10 और कर दो 170 ले जाओ। उसके बाद 10 और कर दो 280 रुपये ले जाओ। यानी कि टोटल अगर 50 ट्रिप कर दिए तो 600 रुपये इंसेंटिव है। तो भाई अगर इसको कंपेयर किया जाए उबर से, तो उबर से तो लाख गुना अच्छा इंसेंटिव है, ये तो खैर मैं कह सकता हूँ। पर यार रैपिडो के कस्टमर जो है ना वो अच्छे नहीं है। वो आपको कॉलोनी मोहल्ले खुचड़ों में लेके जाएंगे। तो भाई ये हाल है इनके इंसेंटिव का। अभी मैं नोएडा में भटक रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं है। पोर्टर कोई बजने को तैयार नहीं है। बज रहा भाई कोई नहीं बज रहा। पोर्टर का वेट कर रहे हो हैं? टी शर्ट भी पहनते हो क्या इनकी? तो 10 सेकंड का डिले कर दिया हुआ ना। और बैग भी चाहिए, अगर टी शर्ट पहनोगे बैग भी तो मांगते हैं। अब 10 सेकंड का डिले तो आएगा ही, वो तो मैं भी 10 सेकंड के डिले से ही ले रहा हूँ इनकी सारी ट्रिप जो भी आती है। अब वैसे भी काम ही कहाँ रह गया अब इनके पास, कोई भी बजने को तैयार ही नहीं है। बोर्ड जो पे रगड़ रहे हैं, अंकल डिलीवरी पे भी उंगली रगड़ रहा हूँ। पोर्टर बैठा हूँ कब से आ ही नहीं रहा। मैंने करा भाई 2 करिए ओवर, 218 रुपये कम। अभी यहाँ पर एक ट्रिप आई थी मेरे पास रैपिडो की, उसको एक्सेप्ट करने आया तो वो कैंसिल हो गई। कस्टमर कह रहा मुझे नहीं जाना। तो भाई रैपिडो का दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट की है। नाम क्या बताया था आपने अपना? आकाश। रैपिडो
हाँ OTP होगा सर 989868। बैठिए भैया। देख रहे हो ऐसा भी होता है कभी कभी, अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा, कस्टमर मिल गया है। फिल्म सिटी वन प्लस सर्विस सेंटर है ना, अच्छा गार्डन ऑफ गैलेरिया। अच्छा अच्छा अच्छा। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. तो भाई 5 स्टार रेटिंग दे देंगे। डन, रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रिप। 61 किलोमीटर की स्पीड पे लेके गया था मैं, तो रैपिडो 60 से ऊपर जैसे लेके जाओगे आपको नोटिफिकेशन देता है। 70 रुपये की अर्निंग मेरे को इस ट्रिप से हुई है। और अगर बात करें तो भाई ये जो ट्रिप है ये टोटल कितने किलोमीटर की शो कर रहा है, 10 किलोमीटर की ट्रिप शो कर रहा है। और 70 रुपये इसमें मुझे मिले, यानी कि 7 रुपये किलोमीटर का रेट कंपनी ने राइडर को दिया हुआ है। और भाई देखो बात करें अगर खर्चे की, तो भाई मेरे को लगता है 4 रुपये खर्चा आता है बाइक में, 2 रुपये पेट्रोल और 2 रुपये मेंटेनेंस, और ये इसका इंश्योरेंस वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें, तो कुल मिलाकर 4 रुपये खर्चा आता है। 7 रुपये किलोमीटर का रेट अगर कंपनी देती है तो उसमें 3 रुपये किलोमीटर का रेट आपको बचता है। और अगर आप इंसेंटिव पूरा कर देते हो तो उसमें जो इंसेंटिव आता है उसमें भाई आपका पिकअप का भी खर्चा होता है। तो पिकअप का खर्चा कंपनी को अलग से तो देती नहीं है, वो इंसेंटिव वगैरह कंपनियां इसीलिए देती है ताकि आपका जो पिकअप में खर्चा हो रहा है वो आपका कंप्लीट हो सके। तो भाई गार्डन गैलेरिया पे काफ़ी देर खड़ा रहा, अब यहाँ नहीं मिल रहा कुछ भी। अब मुझे जाना पड़ेगा घूम के उस तरफ, सेक्टर 18 की तरफ। सेक्टर 18 और मेट्रो स्टेशन से अंदर की जो मार्केट है ना, ये ज़बरदस्त मार्केट है भाई। पोर्टर बसता है यहाँ से 100%। यार ये नोटिफिकेशन आज बड़े अजीब तरीके का आ रहा है मेरे पास। इमरजेंसी अलर्ट क्या है, ये है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया है नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस संदेश पर ध्यान ना दें क्योंकि यह इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा क्या क्या लिखा है, हटाओ अब इसका, इससे बाहर कैसे निकलूँ मैं, हटाओ यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है। ये दूसरी बार आया नोटिफिकेशन मेरे पास। सुबह सुबह नोएडा आ जाओ तो समझ लो दिन खराब है भाई साहब। आजकल भैया साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, सेफ रहना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा आजकल। चले भाई पिकअप लें कि भाई खड़े हैं सामने। हेलो भैया जी, देखिए इस तरफ देखिए आप, ये देखो OTP होगा आपके पास एक, OTP 1055 1055 बैठ जाइए। 2.5 किलोमीटर की ट्रिप, 38 रुपये। ठीक है, थैंक यू भैया। चले भाई, कैश कलेक्टेड। तो भाई नोएडा में आया हूँ, पोर्टर के ऑफिस के बिल्कुल पास में हूँ। सोचा हूँ एक बार पोर्टर के ऑफिस के दर्शन करता चलूँ है। आओ आपको भी दिखाता हूँ मैं पोर्टर का ऑफिस। तो भाई मेला लगा हुआ है पोर्टर के ऑफिस में, अभी एक झलक दिखाऊंगा यहाँ से। यहाँ दूर दूर तक आपको पोर्टर के राइडर दिखाई देंगे भाई। और ये सारी बाइकें खड़ी हैं, सारे लाइन से खड़े हुए हैं, सबकी आइडिया में पंगा है। और इधर ये सारे के सारे बंदे खड़े हुए हैं भाई, और हम निकले यहाँ से। किसी का आईडी का पंगा है, किसी का कोई अपनी ड्रेस वगैरह लेना आया हुआ है, किसी की कुछ कहानी है। पोर्टर कंपनी ने बाहर खड़ा हुआ कर रखा है राइडरों को। वैसे तो कहते हैं कि राइडर हमारा परिवार है, यार परिवार क्या, कोई रिश्तेदार को भी बाहर नहीं खड़ा करता। तुमने जिस तरीके से खड़े कर रखे ना बाहर राइडर, तुम्हारे पास बैठाने तक के लिए जगह नहीं राइडरों को। इससे अच्छा तो किसी पार्क को लीज पर ले लो, कम से कम वहाँ कुर्सी लगा के राइडरों को बैठा तो लोगे कम से कम। राइडर जिसकी वजह से कंपनी पूरी चल रही है, उनको इस तरीके से आपने बैठाया हुआ है बाहर, बैठने के लिए जगह नहीं। राइडर धूप में बैठे हुए हैं, उनको देख कर यार बड़ा तकलीफ होती है। बाकी यहाँ से निकलते हैं भाई। पोर्टर कंपनी से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, इन राइडरों को परेशान मत करो, इनकी आइडिया बात बात पर ब्लॉक मत करो भाई। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, इस तरीके से
राइडर की आईडियों को ब्लॉक कर रहे हो, ये गलत है। कोई गलती अगर हुई है तो कम से कम बात तो करो राइडर से कि भाई उनने गलती करी है, वो दोबारा नहीं दोहराएगा उस गलती को। गलती यार इंसान से ही होती है भाई। अगर मान लो किसी ने गलती कर दी तो उससे बात करके समाधान निकलता है। इस तरीके से बाहर खड़ा करके भीड़ लगवा के ये तरीका सही नहीं है। बाकी हम लोग फिलहाल यार नोएडा से निकले हैं, क्योंकि नोएडा में अब मुझे रुकने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा।